वेलकम बैक गाइस को फिर से धमाकेदार वीडियो में जल्दी से देख लीजिए। आप अपने संस्कृत का पेपर आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा, तो जल्दी से देख लीजिएगा। क्लास 10th का संस्कृत का एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिएगा। 75 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को तो ध्यान करके लाइक करना और चैनल को तो यार सब्सक्राइब करना ही जरूर करना है। तो इस वीडियो एग्जाम में इसी चैनल हेल्प मिलने वाली इसी चैनल के माध्यम से जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन है उच्चतम विकल्पम चित्तवा लेखा। तो 6 नंबर आपकी इसमें कंप्लीट होने वाली। चलिए कंप्लीट है। पहला क्वेश्चन है देख लीजिएगा। बालकेन इतमत से पदे विभक्ति अस्ति। तो इस बालकेन में कौन सी विभक्ति हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा सप्तमी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा। इसके बाद चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है लता इतमत से पदे विभक्ति वचनम अस्ति। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? एक वचनम। तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। तो इस करेक्ट आंसर आ ऑप्शन लगा लीजिएगा। चलिए फटाक से आपसे सभी आंसर बता देते हैं। इसके बाद है अस्मद शब्द से रूपम अस्ति। तो इसका लगा लीजिएगा, आपको अहम लगा लेना। इसके बाद चौथा जाता है स्मद शब्द रूपे षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेना। चौथे का दा ऑप्शन लगा लेना ताओ। इसके बाद है पांचवा सदाचार ये परमो धर्मा इसमें से वाक्य अव्ययम अस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लेना, आपको पांचवा का बा लगा लेना यो। इसके बाद है तत्र एक विद्यालय अस्ति अस्मिन वाक्य अव्ययम अस्ति। तो इसका लगा लेना, आपको छठवां का आ ऑप्शन लगा लेना तत्र। तत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी आपके 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान पूरियत करना है। तो 6 नंबर की चलिए रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। पहला है बदसी इतमत से पदे लकारा अस्ति। तो इस बदसी में कौन सा लगा रहे हैं? यहाँ पर लट लगा रहे हैं। तो इस लट लगा लीजिएगा। इसके बाद दूसरा अस्ति इतमत से पदे डॉट डॉट पुरुष अस्ति। तो इस कौन सा पुरुष? इसमें हो जाएगा प्रथम पुरुष है भाई, इसमें हो जाएगा प्रथम पुरुष। इसके बाद गच्छति इतमत से पदे डॉट डॉट धातु अस्ति। तो इसमें कौन सी धातु? इसमें हो जाएगा गम धातु। इसमें गम धातु लगा लीजिएगा। इसके बाद चौथा लोट लकारस से रूपम डॉट डॉट अस्ति। तो इसमें हो जाएगा लिखतु। लिखतु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रहारा इतमत से पदे डॉट डॉट उपसर्ग अस्ति। तो इसमें हो जाएगा प्रा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद छठवां अपवादः अत्र डॉट डॉट उपसर्ग अस्ति। तो इसमें हो जाएगा अप उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से लगा लीजिएगा। ये आपके 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या करा। तीसरा क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य समक्ष आम लिखना, अशुद्ध वाक्य समक्ष ना लिखना। चलिए कंप्लीट करेंगे। तो इस पहले का आपको करेक्ट आंसर लगा लेना। देख लीजिए विद्यालय इतमत से पदे दीर्घ संधि अस्ति। तो इसमें आम हो जाएगा। ठीक है, पहले का आम लगा लीजिएगा। इसके बाद दूसरा मनोरथा इतमत से पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो इसमें आपको ना लगा लेना। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा जगदीश है इतमत से पदे व्यंजन संधि ना। तो इसका लगा लेना आपको ना, इसका भी ना हो जाएगा। इसके बाद चौथा राजपुत्र इतमत से पदे तत्पुरुष समास अस्ति। तो इसी आपका आम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पाँचवा जाता है। पाँचवें आपका यथाशक्ति इतमत से पदे अव्ययी भाव समास अस्ति। तो ये भी आपका आम हो जाएगा। इसके बाद है पाँचवा के बाद छठवां पंचवटी इतमत से पदे द्वंद्व समास अस्ति। तो इसी आपका ना हो जाएगा। तो इसी आपकी आमना कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिस पर सही के चिन्ह वो आम है, जिस पर गलत का तो वो ना है। चलिए अब नेक्स्ट आपके क्वेश्चन चौथा में देख लेते हैं आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन चौथा में युग मिलन करना, जो कि यहाँ पर 6 नंबर की। चलिए पहला का मिला लीजिएगा गा ऑप्शन से। इसके बाद दूसरे का घा से मिला लेना। तुम उनका हस्तुम हो जाएगा। आदाय का हो जाएगा। तीसरे का एड़ा से ल्यप से सलीलम हो जाएगा। इसका मिला लेना आपको चा वाली ऑप्शन से। इसके बाद पवना का हो जाएगा आपका कौन से? खा ऑप्शन से वायु। इसके बाद सुक्रम का हो जाएगा दुर्वयम। तो वैसे आपके 6 नंबर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट है। नेक्स्ट पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक पद उत्तर लिखना है, क्योंकि 6 नंबर के। पहला मय इतमत से पदे विलोम पदम। तो इसका अस्त का हो जाएगा उदय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस लिख लीजिएगा उदय। इसके बाद है कृषकाय कहा असी। तो इस कृषकाय कहा असी इसमें लिख देना अभियुक्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिख दीजिए अभियुक्ता, लिख लीजिएगा इसका आंसर ये अभियुक्ता इसका करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चौराहा कहा असी। तो इसमें लिख लेना आपको वस्तुतः। इसमें क्या लिख लेना? वस्तुतः इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिख लीजिएगा वस्तुतः इसका करेक्ट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा बाची का भवे। तो इसमें लिख देना है आपको अवकृतः। इसका उत्तर हो जाएगा अवकृतः। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर लिख लीजिएगा अवकृतः। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको पाँचवा बालकः वीरः अत्र विशेष पदम किम अस्ति। तो इसमें लिख देना बालकः। इसमें विशेष पद हो जाएगा बालका। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट है आपका छठवां है कुत्रा सिंह अत्र विशेषण पदम किम। तो इसे किम अस्ति। तो इसमें लिख देना है कृषि बलः। तो इसमें क्या लिख देना है? कृषि बलः। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस लिख लीजिएगा इसका कृषि बलः। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है छठवां। तो इस छठवां प्रश्न देख लीजिए। बालका किमर्थ मानी कथ्यते। इसके अथवा है। इसके बाद है
प्राणेभ्य अपि कहा रक्षणीयः, इसका अथवा है। इसके बाद है तो इस सभी के अथवा के भी आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो इस पहले आप 9वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन तक। इसके बाद 10वां देखेंगे तो इस पहले आप क्वेश्चनों के आंसर ले लीजिए, क्वेश्चनों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आंसर की स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद 10वां है, 10वां का अथवा है। इसके बाद 11वां प्रश्न निर्माण करना है, कोई 2 करना है। इसके बाद 11वां के बाद 10वां 11वां 12वां देखेंगे तो वही से रहा आपको 12वां, इसमें कहा कम लिखना है, कोई 2 करना है। इसके बाद है 13वां में आपको एक श्लोक लिखना है, ठीक है। इसके बाद है 14वां में लिखना आपको कोई 2 करना है, इसमें से शुद्ध वाक्य करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका 15वां में रिक्त स्थान करना कोई 4, तो कोई 4 तो जो रिक्त स्थान है वो 4 ही है, इसमें से कोई 4 ही करना है, ठीक है। तो इस पूरी करना है। इसके बाद है नेक्स्ट 6वां है 16वां है अधोलिखितानि वाक्य घटनाक्रम अनुसार करना है, ठीक है। तो इस घटनाक्रम अनुसार करना है, दूसरा का पहला में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम पूरा आंसर आपको बता देंगे। इसके बाद है 17वां वाच्य परिवर्तन करना है, कर्म वाच्य बनाना है, इसको कृत वाच्य, इसको भाव वाच्य। तो चलिए इसके बाद 17वां के बाद 18वां देखेंगे। तो इससे पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हमने बता दिया इनके आंसर देखेंगे। देख लीजिए 18वां है अधोलिखित गद्यांश पठित प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखना। तो इस जल्दी से 18वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, फिर इसका अथवा है। इसके बाद है 19वां में भी आपको अधोलिखित पद्यांश दिख रहा होगा, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 18वां 19वां है, 19वां के बाद 20वां देखेंगे। तो इसी रहा 20वां में आपको जो नाटक दिख रहा होगा, नाटक के प्रश्न के उत्तर देना है, ठीक है। ये अथवा इसका 19वां का। इसके बाद है 20वां है, 20वां के बाद है 21वां देख लीजिए अपठित गद्यांश दिख रहा होगा आपको, इसके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। तो इस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस चारों के आंसर देना, 4 नंबर का है। तो जल्दी से चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चनों के, फिर इसके आंसर देखेंगे। तो इसे 22वां है आपका, देख लीजिएगा। इसमें अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है 5 दिवस के लिए। इसके बाद इसमें जन्मदिन पर अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। 23वां में आपको अधोलिखितेषु विषयों एकम विषयम संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस चारों में से एक पर लिखना है। तो इस किसी पर लिख सकते हैं, संस्कृत भाषा में महात्मा लिख सकते हैं। चलिए अब इसके आंसर देख लेते हैं। तो गाइस ये रहे इसके आंसर, फटाक से स्क्रीनशॉट लेते चलिए थोड़ा जूम आउट कर देते, देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए ये 6वां है, इसका अथवा है, देख लीजिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए इस 6वां का आंसर और 6वां का अथवा का भी, साथ में क्वेश्चन भी है। तो वही जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाता है 7वां, तो वही 7वां का आंसर है। इसके बाद अथवा है, तो वही अथवा का आंसर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाता है 8वां, तो इसी रहा आपका 8वां क्वेश्चन, ये रहा इसका 8वां का अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट 9वां है, तो इसी रहा आपका 9वां क्वेश्चन है। इसके बाद इसका अथवा का आंसर नहीं है, यही वाला आंसर आपको याद कर लेना, ठीक है। तो इस दोनों में से एक करना है, तो इसी ऊपर वाला कर लेना 9वां। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 10वां, तो इस 10वां देख लीजिएगा। ये रहा आपका 10वां का आंसर, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10वां का आंसर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद 10वां का अथवा भी है, उसी का आंसर है। तो इसके बाद आ जाता है 11वां आपको प्रश्न निर्माण करना है, देख लीजिएगा। इसमें व्यवधा की जगह पर कम लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर तोयम की जगह पर तोयम हो जाएगा, इसमें अनुसात की जगह पर कस्मात हो जाएगा, ठीक है। तो इसी आपके जो है 2 हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। तो इसी रहा आपका तीसरा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका 12वां में कहा को कम लिखना था, तो इसी रहा 12वां का आंसर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जाता है 13वां, तो इसी रहा आपका 13वां का आंसर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13वां का आंसर, इसमें प्रश्न पत्र एक श्लोक लिखना था, तो इसी रहा एक श्लोक, 13वां का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 14वां में देख लीजिए आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य करना। हाँ 14वां में शुद्ध वाक्य करना है, जो कि वृक्ष पत्रम पतति, तो ये आपका शुद्ध हो जाता है। इसके बाद ये वाला दूसरा देख लीजिएगा, जल्दी से चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। तो इसी रहा आपका तीसरा, शुद्ध करके वाक्य लिखना है, तो इसको कोई 2 करना था। तो इस अब आ जाते हैं आपके 15वां रिक्त स्थान की पूरे, देख लीजिएगा। ये पहला हो जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इस चारों रिक्त स्थानों के आंसर लिख दिया हमने, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 15वां के बाद 16वां, तो इस 16वां में आपको क्रम में वाक्य को रखना था, तो इस पर दूसरा वाला पहले पे रख देना है, और तीसरे वाले दूसरे पर, चौथी वाला तीसरे पर, और में जो आपका पहला जो चौथा दिया हुआ है ये पहले पर, देख लीजिए पहला वाला चौथी पर कर देना, ठीक है। जो पहला वाक्य वो चौथी पर कर देना, ठीक है। ये आपके जो है 16वां तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 17वां देखेंगे, तो वाच्य परिवर्तन करना है, तो देख लीजिए कर्म वाच्य बना देना है, वो कृत वाच्य, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसका, देख लीजिएगा तीसरा है, तो इसी रहा इसका तीसरा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको भाव वाच्य बनाना, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 18वां के बाद 19वां देखेंगे।
तो वैसे ये रहा आपका 18वां 17वां तक हमने उस PDF में कंप्लीट करा दिया था। ये रहा आपका 18वां, इसमें आपको गद्यांश पद्यांश है, तो इस पहला पद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए 18वां का। इसके बाद अथवा का नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही करेंगे, ठीक है। 18वां का देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ये पहला हो जाता है, दूसरा तीसरा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 19वां में देख लीजिए पहला का आंसर, दूसरा का, तीसरा का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 20वां का देख लीजिएगा अथवा का है, तो इस 20वां का अथवा करेंगे, पहला है, दूसरा है, तीसरा, तो इस तीनों के आंसर हैं। इसके बाद आता है 21वां के बाद 21वां में 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर का देख लीजिए, पहले का आंसर हो जाएगा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, तो इस चारों के आंसर हो जाते हैं कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब आ जाता है आपका 21वां के बाद 22वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका अवकाशात प्रार्थना पत्र है पंच दिवस के लिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका संस्कृत भाषा में निबंध, तो इसी रहा आपका संस्कृत भाषा में निबंध, जो कि 23 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इतनी का स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतनी का और ले लीजिए, तो वैसे आपके पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।